वाराणसी की रहस्यमय गलियों में जहां मंदिरों की घंटियां गूंजती थी और गंगा अपने भीतर कई राज समेटे बहती थी, वहां एक 9 साल की लड़की रहती थी, ईरा। वो शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसमें एक अजीब बात थी। वो अपने मन की आवाज सुन सकती थी। ये आवाज काल्पनिक नहीं थी, ये हर समय उसे रास्ता दिखाती थी। अच्छा काम करो, वो मिठाई मत लेना, उस भिखारी की मदद करो। लेकिन कभी कभी ये आवाज डरावनी हो जाती। भाई को चुटकी काटो, अध्यापिका से झूठ बोलो, खिलौना तोड़ दो। कभी कभी सही और गलत पहचानना मुश्किल हो जाता। एक बड़ी दोपहर ईरा की माँ ने उसे शहर के पुराने हिस्से में ले गई। यहाँ एक दुकान है, माँ ने कहा। पुरानी गुड़िया है वहाँ, जन्मदिन के लिए एक पसंद कर लेना। दुकान एक पुरानी हवेली की दीवारों के पीछे छिपी हुई थी। उसका साइन बोर्ड जर्जर था, रमेश की दुर्लभ गुड़िया। दरवाजा खोलते ही एक पुरानी घंटी बजी। ईरा ठिठक गई। यहाँ रखी गुड़िया साधारण नहीं थी, ये इंसान के आकार की थी। कोई बूढ़ी, कोई दुल्हन बनी, कोई स्कूल ड्रेस में, सभी एकदम स्थिर खड़ी थी। उनकी आंखें कुछ ज्यादा ही असली लग रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके मन की आवाज तेज हो गई। भाग जा अभी। माँ, ईरा ने कांपती आवाज में कहा, चलिए यहाँ से। माँ ने उसे डांटा, बेवकूफी मत कर, मैं बाहर कॉल पर जा रही हूँ, तुम जरा देखो। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, हवा भारी हो गई। एक लंबा दुबला आदमी अंधेरे से निकला। उसकी आंखें बेजान और मुस्कान सड़ी हुई। मुझे लगता है, उसने धीमे डरावने स्वर में कहा, तुम मेरी कलेक्शन के लिए एकदम परफेक्ट हो। ईरा की सांस अटक गई, उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गई हो। भाग, आवाज चीखी, लेकिन वो हिल नहीं सकती। वो आदमी एक गुड़िया के पास गया। पीली लहंगे में एक लड़की, उसकी आंखें खुली हुई थी। गुड़िया ने पलकें झपकाई। ईरा का दिल धड़कना भूल गया। ये कोई गुड़िया नहीं थी, ये इंसान थी, किसी काले जादू से कैद किया गया। आवाज कांपते हुए बोली, वो आत्माओं को बंद करता है, पर तुम शायद उसे रोक सकती हो। तुम्हें वो आवाज सुनाई देती है? दुकानदार मुस्कुराया, मुझे भी आती थी, अब वो चुप है। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, ईरा फुसफुसाई। अभी नहीं, उसने कहा, पर तुम बन जाओगी। उसने ईरा के माथे पर उंगली रखी, एकदम ठंडी। ईरा ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाया, हैंडल घुमाया, पर कुछ नहीं हुआ। दरवाजा बंद था। पीछे से सभी गुड़िया हिलने लगी। कुछ ने सिर घुमाया, कुछ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये उनकी मर्जी से नहीं हो रहा था। वो आदमी उन्हें चला रहा था। उसने कई मंत्र बुदबुदाए। ईरा की बाहें ढीली पड़ने लगी, उसका शरीर बर्फ सा हो गया। नहीं, उसने धीमे से कहा। दुकानदार ने उसके चेहरे को छुआ, एकदम सही। फिर अंधेरा छा गया। जब उसकी माँ वापस आई, दुकान शांत थी। ईरा, उसने पुकारा, कोई जवाब नहीं। अंदर एक नई गुड़िया रखी थी, नीले फ्रॉक में, हाथ जोड़े। दुकानदार बाहर आया। नई गुड़िया है, उसने कहा, आज ही आई है, सुंदर है ना? माँ ने उसे देखा, उसके चेहरे पर हैरानी थी। ये तो मेरी ईरा जैसी है। फोन फिर बजा, वो बाहर निकल गई। अंदर ईरा खड़ी रही, चुपचाप। उसकी आंखों में एक आंसू टपका और उसके मन में वो आवाज बहुत धीमे होकर बोली, मैंने चेतावनी दी थी। फिर हमेशा के लिए चुप्पी छा गई। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।